जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। जी, MBBS हम लोग प्रथम वर्ष के छात्र हैं। हमने सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन पहले ही हम लोग मेन में फेल हो चुके थे। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हमने दी थी अक्टूबर 2021 में, जिसकी रिजल्ट आई 10 दिसंबर 2021 को। हम उसमें 104 छात्र फेल थे अपने बैच में, जो हम मेन में 138 फेल थे। उसके बाद हमने जब एग्ज़ाम दिया तो हम 104 फिर से सप्लीमेंट्री में फेल हो गए, तो हमें ईयर बैक आ गई। फिर हमने यूनिवर्सिटी के मानकों के हिसाब से ही चैलेंज इवैल्यूएशन में भरा हमने फॉर्म। इन्होंने 2500 रुपये पर पेपर चार्ज किया, जिसमें हमने 10-10 हज़ार रुपये भी दिए हैं। कई बच्चों ने 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये भी दिए हैं, और हमने चैलेंज इवैल्यूएशन भरा। चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए इन्होंने हमें ये कहा कि एग्ज़ाम से 7 दिन पहले हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इन्होंने अगला एग्ज़ाम का तिथि 26 तारीख को रखा, लेकिन उससे पहले कोई रिजल्ट नहीं आई। फिर इन्होंने एग्ज़ाम की तिथि बढ़ा के 1 तारीख कर दी, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आई। फिर हमने बार बार आवेदन दिया। जब हम आवेदन देने आ रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो कल जब हम यहाँ आए तो यहाँ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार श्री मौर्य साहब ने हमें कहा कि तुम्हारी रिजल्ट आ गई है, उसमें इतने बच्चे एक साथ पास हो गए, इसी कारण VC सर ने रिजल्ट को होल्ड पे रखा है। सर, तो जब हम फेल हो रहे थे तब तो कोई होल्ड पे नहीं रख रहा था। अब ये जब हम पास हो गए तो ये होल्ड पे रख दिया, और आज जब ये लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम की कॉपी चेक ही नहीं हुई है, तो या तो इनके रजिस्ट्रार गलत हैं या फिर इनके कंट्रोलर गलत हैं। हम तो दोनों को ही नहीं जानते हैं। हम बाहर के हैं, हम यहाँ आए हैं, हमें हमारी रिज़ल्ट चाहिए, क्योंकि अब हम ये मानते हैं कि अगर किसी ऐसे इंसान ने, जिसने ये मान लिया कि हम पास होना डिज़र्व ही नहीं करते हैं, अगर वो कॉपी दोबारा जांच कराते हैं तो छेड़खानी हो सकती है हमारे रिज़ल्ट के साथ। हम आगे की रिज़ल्ट हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारा रिज़ल्ट बना हुआ है, जैसा इनके रजिस्ट्रार ने कहा, हमें वो रिज़ल्ट आज चाहिए, कल तक चाहिए, जब तक चाहिए। हम यहीं बैठे हैं, हम लेके यहाँ से जाएंगे रिजल्ट। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो परीक्षाएं हो रही हैं उसी, वही जो आपने प्रीवियस में पेपर दिए उसी की परीक्षा है कि नई परीक्षा दोबारा से हो रही है? जी, दोनों साथ हो रही है। अब इनका कहना है कि आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में बैठ जाइए। अगर आपका रिवैल्यूएशन में फर्स्ट ईयर के जो चैलेंज में अगर आप पास हो जाते हैं तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम माना जाएगा। अगर आप पास नहीं होते हैं तो ये निरर्थक माना जाएगा। अब इनमें 2 मुद्दे हैं। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में बैठा है, वो फेल हो जाता है, उसका तो फर्स्ट ईयर का अटैम्प्ट चला गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम भी साथ में चल रही है, फिर उसका 6 महीना और ख़राब हो गया। कोई पास हो जाता है तब तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर कोई पास होकर फर्स्ट ईयर में बैठता है, किसी ने सोचा कि मैं फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दोबारा दे दूं, और वो पास हो जाता है, फिर भी उसका 6 महीना चला गया। कौन से बैच के स्टूडेंट हैं आप लोग? हम लोग 19 बैच के स्टूडेंट हैं। हमारे को 17 बैच के भी स्टूडेंट यहाँ हैं, जो 5 साल से फर्स्ट ईयर में ही हैं। किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? हम इसके लिए यूनिवर्सिटी को ही दोषी मानते हैं। वही हमारे रिजल्ट रखे हुए, वही हमारे एग्ज़ाम लेते हैं। आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं? हमारे यहाँ पे 150 छात्र फर्स्ट ईयर के 19 बैच के, और हमारे 100 छात्र सेकेंड ईयर के यहाँ पे बैठे हुए हैं 17 बैच के।